कैथल में लॉर्ड रामा हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। कि हम अपने पेशेंट्स को एक पर्सनलाइज केयर देते हैं और उनका हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। हम यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। 2 दिन के बाद पेशेंट घर जाएगा और उसके बाद 1 हफ्ते में वो घर का काम भी कर सकता है। साहब, अगर कोई डॉक्टर किसी को कह दे कि आपका तो अपेंडिक्स फटने वाला है, ये सुन के तो याद ही जान निकल जाती है। अपेंडिक्स में हम लोग सर्जरी करते हैं। इसमें दोनों सर्जरीज होती है, ओपन सर्जरी भी होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर्जरी अगर करनी है तो जल्दी करनी है, ठीक है। और इस स्टून से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी और अपना वेट कम करना है। ये चीजें करनी पड़ती है प्रिवेंट करने के लिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो तमाम डॉक्टर्स हैं, उनसे एक एक करके हम बातचीत करके जानेंगे कि कैथल के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष और क्या कुछ खास है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। आपके स्वास्थ्य को लेकर जो आपके सवाल हैं या फिर आपको वो जानकारी देना चाहते हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और इसी कड़ी में कैथल में लॉर्ड रामा हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और बेहतरीन सर्जन हमारे साथ राजा नाहिद खान, उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरह से अगर बात करें, आपने कहाँ प्रैक्टिस की है, आपकी डिग्रीज को लेकर सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपकी प्रैक्टिस के बारे में। मैंने एमबीबीएस किया है फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सर्जरी में, वो भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है जी। उसके बाद मैं आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एज ए सीनियर रेजिडेंट काम कर रहा था। उसके बाद भी मैं 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जी। तो वहाँ मैंने एज काम किया एज ए सीनियर रजिस्ट्रार। अभी मैं यहाँ लॉर्ड रामा हॉस्पिटल में एज ए जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सर, हमने सुना है कि आपके द्वारा जो सर्जरी की गई है बहुत जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। राज क्या है? हम अपने काम पे ध्यान देते हैं और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने पेशेंट्स को एक पर्सनलाइज केयर देते हैं और उनका हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। और यही एक रीजन है कि हम अपने काम में अभी तक सफल है जी। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी तक जहाँ जहाँ आप गए होंगे, अलग अलग एरियाज की अलग अलग तरीके की जो है लोगों की ये रहती है कि कहीं पे कुछ ज्यादा बीमारियां पाई जाती है, किसी की कुछ ज्यादा रहती है। तो अगर कैथल की बात करें, लॉर्ड रामा हॉस्पिटल से जो लोगों को उम्मीदें हैं, और उसी बिहाव पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किडनी स्टोन्स का ज्यादा रहता है, और अगर बात करें अपेंडिक्स के ज्यादा केस रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो पित्त की थैली है उसका किस तरह से क्या कुछ इलाज रहता है? कई बार आदमी बहुत डर जाता है कि पित्त की थैली में जो स्टोन्स है उससे डर रहता है, पता नहीं क्या होगा। तो किस तरह का इलाज होता है इसका? तो पहले मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में पित्त की थैली की सर्जरी होती है। इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, इसमें बाकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं है, सर्जरी करनी पड़ती है। हम यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और पेशेंट 1-2 दिन के बाद घर जा सकता है। लंबा रेस्ट नहीं करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन के बाद पेशेंट घर जाएगा और उसके बाद 1 हफ्ते में वो घर का काम भी कर सकता है। जो भी रूटीन वर्क है वो 1 हफ्ते में वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कई लोगों का ये रहता है कि हॉस्पिटल में सर्जरी करवा ली तो 1 हफ्ते का आपको बेड रेस्ट चाहिए, 15 दिन कोई काम नहीं करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यही फायदा है। ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यही फायदा है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद वो जल्दी काम करते हैं। बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर वो अपना रूटीन वर्क जितना है वो अपना वो काम कर सकते हैं। तो अपेंडिक्स की बात करें सर, अपेंडिक्स है क्या? लोगों को बड़ा डर रहता है कि किसी को डॉक्टर अगर ये कहते हैं ना आपको तो अपेंडिक्स है, तो ये है क्या और क्यों होता है? अपेंडिक्स वैसे हर एक पेशेंट को होता है। अपेंडिक्स ऐसा नहीं कि उसको हर एक पेशेंट को हर एक पेशेंट को अपेंडिक्स होता है, लेकिन कभी क्या हो जाता है किसी चीज के कारण ये अपेंडिक्स में सूजन पड़ जाती है, उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स सबको होता है, लेकिन इसमें सूजन किसी को हो जाती है, उसके लिए उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब, अगर कोई डॉक्टर किसी को कह दे कि आपका तो
अपेंडिक्स फटने वाला है, हम्म। ये सुन के तो उसकी आधी जान निकल हाँ। जाती है सर। जो ये सूजन हो जाती है, अगर इसको इलाज टाइम पे ना करें तो फिर फटने के चांसेस रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको दर्द हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में जहाँ अपेंडिक्स है, आपको दर्द हो रहा है, आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है। अपेंडिक्स में हम लोग सर्जरी करते हैं। इसमें दोनों सर्जरीज होती है, ओपन सर्जरी भी होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर्जरी अगर करनी है तो जल्दी करनी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा डिले करेंगे इसमें तो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से बात करें, कब वो स्टेज रहती है, कब उसकी पहचान रहती है कि फट सकती है? वो एज अ डॉक्टर, मतलब एक पेशेंट को इस चीज का समझ नहीं आ जाएगा। एज अ डॉक्टर हम लोग बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं हम लोगों को। जैसे हम सीबीसी करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीबीसी यही चीजें हैं जो हमें, और पेशेंट की कंडीशन, जब हम हाथ लगाते हैं पेशेंट को, उस चीज से हमें पता चल जाता है कि ये कितना सीवियर अपेंडिसाइटिस है और इसके फटने के चांसेस कैसे हैं। तो डॉक्टर के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ही बोल सकता है कि फटने का है कि नहीं फटने का। जी। तो जिस तरह से बात करें, अगर ये जो तमाम स्टेज रहती हैं भाई, कब फटने वाला है, कब नहीं फटने वाला है, तो जिस तरह से लोगों का भ्रम ये रहता है कि अगर फट जाए तो क्या होता है, तो भी उसका इलाज है? उसका भी इलाज है। ठीक है। हाँ, अगर पहले ही हमारे पास आए तो हम लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी करके आराम से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और कभी कभार हमें उसमें बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। तो इससे इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ऐसी हो तो जल्दी से किसी अच्छे हॉस्पिटल, जो जैसा हमारा लॉर्ड ड्रामा हॉस्पिटल है, तो जैसे आपको ऐसे दिक्कत आ जाए तो हमारे पास आके हम जल्दी उसका इलाज करेंगे। और फटने तक का वेट नहीं करना है। हाँ, फटने तक का वेट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। तो इसलिए फटने का वेट नहीं करना है, हॉस्पिटल इमीडिएटली आना है। आपके कैथल में लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी बहुत सी अत्याधुनिक सेवाओं के साथ आपका बेहतर इलाज करने के लिए सक्षम है। किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो तमाम डॉक्टर्स हैं, उनसे एक एक करके हम बातचीत करके जानेंगे कि कैथल के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष और क्या कुछ खास है, और उनका जो एक्सपीरियंस है आपके काम आने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।